हेलो बच्चों, कैसे हो? हमने जो पिछला टॉपिक था हमारा वो था रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा था कि वो होता है चेंज ऑफ फ्रेम। और चेंज ऑफ फ्रेम मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, हो सकता है आपको याद हो, कि हम ट्रेन से सपोज जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इतने में हमारे घर वालों का फ़ोन आ जाता है और हम बोलते हैं कि दिल्ली आने वाला है। तो दिल्ली आने वाला है, इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली का स्टेशन है वो तुम्हारे पास चल के आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस फ्रेम के अंदर हम होते हैं उस फ्रेम को हम किस में मान के चलते हैं? रेस्ट में मान के चलते हैं। देखो, ये जो हमने था लास्ट पढ़ा था, पिछला जो था वो था वन डायमेंशन का, यानी जो रिलेटिव मोशन था वो था बच्चों वन डायमेंशन। वन डायमेंशन उसमें क्या था? उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी। अब यहाँ ए मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी एंड बी मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमने इसमें देखा कि सपोज जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो है बॉल बी। तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हो गया ये। अब ये ऑब्जर्वर है, इट मीन्स हम बी के फ्रेम में चले गए और बी के फ्रेम में चले गए तो यहाँ से क्या करेंगे? चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या था? इसको बच्चों लिखने का तरीका था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मीन्स जो बी है वो हो गया रेस्ट के ऊपर, ऑब्जर्वर कहाँ है? रेस्ट के ऊपर है, और क्या कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए को देख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था? इसको लिखने का तरीका था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। या यूं बोल सकता हूँ मैं सरल भाषा में, जो मैंने कल बताया था आपको, कि जिसके आप फ्रेम में जाते हैं उसके पास जो भी वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर बी के पास वेलोसिटी वी भी है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है? इधर। हमें क्या करना है कि जो बी के पास वेलोसिटी है उसको पलट के, बच्चों पलट के हम क्या कर रहे हैं? जो बी के पास वेलोसिटी है उसको पलट रहे हैं और पलट करके हम किसको दे रहे हैं? ए को देंगे। अब जो हमारे पास बॉडी ए थी, जो बॉल ए थी, उसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ ए। बी के पास क्या था? बी के पास वेलोसिटी ये थी, ये थी, पलट दिया हमने। पलटने के बाद ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमने क्या किया? जो वेलोसिटी ए थी हम उसको हमने क्या कर दिया? बी की वेलोसिटी दे दी। देने का मतलब क्या है? जिसको आपने रेस्ट पर माना है, रेस्ट पर माना है, उसके पास जो भी वेलोसिटी है उसको पलट के ए को दे दो, यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनको दे दो। अब यहाँ पर कौन है? ए है। तो हमने क्या किया? जो बी के पास था पलट के दे दिया। आ इधर रही थी वेलोसिटी ऑफ बी, पलट दिया है, पलट दिया है बच्चों, पलट दिया है, पलट दिया है, ये हो गया है वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए कहाँ है? इधर है, वेलोसिटी ऑफ ए है। बी कहाँ है? वो भी इधर ही है गुरुजी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? वी ए बी बन गया सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब जिस फ्रेम में हम गए उसके पास जो भी वेलोसिटी है दुनिया में सभी को दे दो। दुनिया में अब यहाँ पर कौन था? ए था, हमने ए को दे दिया। तो ए के पास क्या था? वी ए था। बी के पास जो था पलट के दे दिया, तो ये बन गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये तो था 1D के अंदर, ये जो केस हमारे पास है ये था 1D के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे 2D के अंदर। तो 2D के अंदर बात करेंगे बच्चों, तो उसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ छोटा सा। ये तो था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए,
किसके अंदर था, 1D के अंदर था। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा वेलोसिटी ऑफ इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो जैसे ये है, वही एग्जांपल हम दोबारा लेके चलेंगे। ये बॉल हमारे पास है ए, ये ए, ये बॉल हो गई हमारे पास ए, ठीक है। अब इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, यूँ मान के चलो ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और इसने जो एंगल बनाया है, इसने जो एंगल बनाया है वो हमने मान लिया 37 डिग्री है। ये हो गया 37 डिग्री। और ये कोई दूसरी बॉल है, और ये जो बॉल है बी, ये इधर जा रही है विथ 15 मीटर पर सेकंड से, और इसने जो एंगल बनाया है हमने मान लिया वो एंगल हो गया 37 डिग्री, या इसको चेंज कर लो, ये हमारे पास हो गया 53 डिग्री। ओके, इस वेलोसिटी का मैं, इसको मैं वी ए बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको मैं वी बी बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी। ये कोई बॉल है बी, हम समझ रहे हैं वेलोसिटी इन 2D। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ए है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ तो अलोंग हॉरिजेंटल हमारे पास क्या हो जाएगा 20 कोस थीटा, और थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर 37, तो ये हो गया 20 कोस 37। और हमें पता है कोस 37 होता है बच्चों 4/5। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया सर 4। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ये हो गया 4। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 16 मीटर पर सेकंड, यानी अलोंग हॉरिजेंटल हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, वो है 16 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मैंने मान लिया ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पर गुरुजी होगी 20 साइन 37, तो 20 साइन 37, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 साइन 37 होता है बच्चों 3/5, 3/5। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ से साफ साफ नजर आ गया, ए के पास जो भी हमारे पास है, एक है अलोंग हॉरिजॉन्टल दैट इज 16 मीटर पर सेकंड, और दूसरी है 12 मीटर पर सेकंड। ओके, जो बी है, अब इसके भी हम कंपोनेंट्स करते हैं। इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो देखो अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 15 कोस 53, और ये हो गया 15 कोस 53, 53 कितना होता है 3/5, ये आ गया हमारे पास 3 दैट इज 9, यानी कि अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड। और अगर वर्टिकल की बात करेंगे हम तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 15 साइन 53, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू में 4/5, इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 16 आ गया। अब ये 60 सॉरी ये है 12 नॉट 16, इट्स 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी जो है उसके पास एक कंपोनेंट इधर है जो कितनी है, वो है 16 मीटर पर सेकंड। ओके, इसकी जो वर्टिकल है वो कितनी है, वो है 12 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बारी है बी की तरफ देखते हैं। अब बी में जो है वो इधर कितना है, सॉरी बी में डायरेक्शन इधर है, वो है 9 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी है वो कितनी है, वो है 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है उस केस में जो वेलोसिटीज हैं वो ये हैं, एक है 16, एक है 9। तो अब मैं ये है ए, ये हो गया बी। अगर मैं बी के फ्रेम में जाता हूँ, अगर मैं बी के फ्रेम में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो बी के पास है पलट के इसको दे दूंगा। अब देखो ए के पास क्या है, ए के पास ऊपर है 12, इधर कितना हो गया 16। हम क्या कर रहे हैं, जो बी के पास है पलट के सब क्या दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, इसके पलट के देना है बच्चों। इधर 9 है, अलोंग हॉरिजॉन्टल 9 है, ये देखो ये 9 है, ऊपर 12 है, पलट के देना है तो गुरुजी इधर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, और इधर 12 ऊपर था तो नीचे हो जाएगा 12
मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो ये वर्टिकल हैं ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इधर हमारे पास कितना आ गया, दोनों का समेशन दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। यानी ये हो गया हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का। देखिए ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, उसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसको समझते हैं हम, ध्यान से समझना है इसको। एन ओल्ड मैन एंड ए बॉय आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर देम एज शोन इन फिगर। ओके, ये है बॉय जो चल रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से, इधर चल रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ओल्ड मैन जो है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर, ओल्ड मैन इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। और जो बर्ड है देखिए बच्चों, बर्ड जो है 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ट्री हो गया, ठीक है, इन्होंने मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, आई कैप है, हम जानते हैं। और y के अलोंग ये है y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग क्या होता है, j कैप होता है, जानते हैं हम इसको। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब लिखा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय बॉय। इसको देखो, सीन बाय बॉय, बॉय देख रहा है इसको, तो बॉय देख रहा है तो इसका मतलब बॉय को किस पर आना पड़ेगा, बॉय को रेस्ट पर आना पड़ेगा, बॉय को रेस्ट पर आना पड़ेगा बच्चों। और रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, बॉय के पास जो भी है, बॉय के पास जो भी वेलोसिटी है पलट के हम सबको दे देंगे, पलट करके सबको दे देंगे। तो देखो ओल्ड मैन, ये है ओल्ड मैन, हमने मान लिया ये है ओल्ड मैन, ये इधर चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, जो बर्ड है, बर्ड इधर उड़ रहा है, वो कितने से था, 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, उसने जो एंगल बनाया था वो कितना था, 37 था। तो अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग इधर कितना हो जाएगा, 20 कोस 37, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा 20 साइन 37। तो दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास, एक हो गया अलोंग हॉरिजेंटल, ये हो गया 20 कोस 37, कोस 37 मतलब बच्चों 4/5। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू होगी 16, ये वैल्यू होगी 16। और किधर है वो, आई कैप है, ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 20 साइन 37, साइन 37 3/5, ये वैल्यू कितनी होगी 4 दैट इज 12, ये होगी 12 मीटर पर सेकेंड। यानी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन है, ये चल रहा है इधर कितने से, 2 माइनस आई कैप से। ओके, बर्ड जो है उसके पास दो हैं वेलोसिटीज, एक इधर है दैट इज 16 आई कैप, और एक ऊपर है और वो कितनी है, वो है 12 जे कैप। अच्छा, ट्री, ये ट्री है, ट्री तो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। हमने क्या कहा, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो कौन है, बॉय है। और बॉय के पास क्या था, बॉय के पास जो वेलोसिटी है वो 16 है, 16 मीटर पर सेकेंड है, वो किधर है, आई कैप। अब क्या करना है, अब हमें जो बॉय के पास है उसको पलट के सबको देना है, बॉय के पास जो है वो पलट के सबको देना है। ठीक है जी, अभी बारी आएगी। तो देखो ये था आई कैप, यानी बॉय इधर चल रहा था 16 मीटर पर सेकंड से, 16 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, इसके पास जो है पलट के देना है, पलट के दो बेटा, पलट के दो। जैसे ये जा रहा था इधर, जा रहा था इधर, पलट के देना, पलट दो, पलट देंगे बेटे हम इसको। तो पलट देंगे का क्या मतलब है, मतलब जो ओल्ड मैन था ये जा रहा था इधर, पलटना है, पलटना है तो मतलब इधर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी पलटना है, पलटना है 16 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी पलटना है, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो जब मैं बात करूंगा ट्री की, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्री की बात कर रहा हूँ।
तो ट्री का कितना हो जाएगा, जो बॉय को नज़र आएगा वो हो जाएगा -16 i कैप। ये ट्री का है वेलोसिटी। ओके, बर्ड की बात करेंगे, बर्ड की बात करूँगा, बर्ड की उस केस में देखो, आगे है 16, पीछे है 16, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ एक ही बचा, दैट इज 16j कैप। वो कितना नज़र आ रहा है, 16j कैप नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं हम ओल्ड मैन का। ओल्ड मैन में क्या है, इधर चल रहा था वो 2 मीटर पर सेकंड से, इधर ही कितनी मिल गई उसको, 16 मीटर पर सेकंड मिल गई है। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, यानी ये कितना है, ये जो हमारे पास है ये वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये वैल्यू थी 16 माइनस आई कैप, ये था प्लस का 16j कैप, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन इधर, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव का 18 आई कैप। तो ये है बच्चों हमारे पास, जब बॉय ने, जो पहला क्वेश्चन था फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन की बात हो रही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय बॉय। तो ये हमारे पास उसके रिजल्ट हैं, ट्री का ये हो गया, बॉय का ये हो रहा है, और ओल्ड मैन का ये हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो क्वेश्चन था वो क्या है, वो है क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री। ट्री की वेलोसिटी बतानी है, बर्ड की बतानी है, और बॉय की बतानी है। देख कौन रहा है, देख रहा है ओल्ड मैन। अब जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, वो कौन है, ओल्ड मैन है। तो ओल्ड मैन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर होगा ओल्ड मैन। अब हमने एक ही चीज पढ़ी है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी ओल्ड मैन के पास है उसको पलटना है और सभी को दे देंगे। ओल्ड मैन के पास क्या था, देखो 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 देखो, ओल्ड मैन के पास ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव में 2 मीटर पर सेकेंड, इधर 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी किधर है ये, नेगेटिव आई की तरफ है। इसको पलटना है बच्चों, पलटना है, अभी समझाया था आपको, ये इधर जा रहा है, इसको पलटना है, तो पलट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। और अब हमें एक एक करके पढ़ना है, जैसे ट्री था, ट्री तो रेस्ट पर था, ट्री था रेस्ट पर, और ट्री रेस्ट पर था। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो है ओल्ड मैन, पलट के दे देंगे, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, बॉय, जो बॉय है वो इधर दौड़ता हुआ जा रहा था, वो कितने से जा रहा है, उसकी थी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 इधर था, 16 मीटर पर सेकेंड इधर था, लेकिन ओल्ड मैन उसने पलट के देना है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी इधर हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ओके, फिर था बर्ड, बर्ड उसके दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल था एक वर्टिकल था, उसकी वैल्यू कितनी कितनी थी, 16 और 12, 16 और 12, हाँ जी, इधर था 16, इधर था 12। ओल्ड मैन किधर जा रहा है, इधर पलट के देना है, तो हो गया इधर, तो हमारे पास ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ये ओल्ड मैन की है। तो देखो जरा, अब जो ओल्ड मैन को ट्री नजर आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से अलोंग आई कैप। जो बॉय है उसको भागता हुआ नजर आएगा, वो कितने से आएगा, 18 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, और जो बर्ड है उसको नजर आएगा 12 जे कैप एंड 18 आई कैप, ये उसको नजर आएगा, किसको, ओल्ड मैन को, बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, ओल्ड मैन है। अब ये है जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है बच्चों, ये जो थर्ड पार्ट है ये वाला, ये आप लोग ट्राई करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, सबसे पहले पढ़ा था हमने इन वन डायमेंशन,
बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था वन डायमेंशन के अंदर। फिर अब जो हमारे पास बारी है वो है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन 2D। ये भी हमारे पास हो गया 2 डायमेंशन के अंदर। बस दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पर हमें नोट करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं बच्चों, उसके पास जो भी वेलोसिटी है, जो भी एक्सेलरेशन है, पलट के क्या करेंगे, सभी को दे देंगे। क्योंकि उसको कहाँ लेके आना है, रेस्ट पर लेके आना है। और रेस्ट पे लेके आना है तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो उसके पास है सभी को पलट के दे देंगे हम। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेन मैन प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी मैं चाहूँगा कि पहले आप ये जो हमने क्वेश्चन किया है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, इसको करिए ध्यान से। फिर मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कराऊंगा रेन मैन प्रॉब्लम। इसका मैं थोड़ा बेसिक करा देता हूँ आज। रेन मैन प्रॉब्लम में क्या चीज़ है, जैसे अभी जस्ट पढ़ के आए हम, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, वो भी रिलेटिव मोशन इन 2D के अंदर। देखो इसमें होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं हम। ये है रेन, रेन हम ऐसे बनाते बचपन से, टक 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 टक, पानी की बूंदे बना रहे हैं, पानी की बूंदे बना रहे हैं, ये पानी की बूंदे हैं, देखो बच्चों। और ये है कोई मैन, और जो मैन है वो चलता हुआ जा रहा है, ये मैन है, ये चलता हुआ जा रहा है इधर। अब देखो वो रेन जो है इस केस में जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है, रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। मान के चल रहे हैं हम एग्जांपल के तौर पर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। और जो मैन है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल जा रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल जा रहा है बच्चों, अलोंग हॉरिजॉन्टल जा रहा है बच्चों। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो मैं लिखूंगा, ये मैं लिख रहा हूँ वी आर। वी आर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, दूसरा हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ वी एम लिखूंगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा यहां पर आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आप समझिए, यहां पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन है बच्चों, ऑब्जर्वर यहाँ पर, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है मैन, मैन ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर मैन है तो उसके पास जो भी वेलोसिटी होगी पलट के क्या करेंगे, रेन को दे देंगे। अब सपोज मैं मान के चल रहा हूँ ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन की, हमने मान लिया वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और जो मैन था वो चल रहा था इधर, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है जी, वो इधर जा रहा था। तो अब क्या करें गुरु जी, तो अब एक ही बात है, देखो हमें देखना किसको है बच्चों, रेन को देखना है, रेन को देखना हमें। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी, ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, मैन कहाँ जा रहा था, मैन इधर जा रहा था, डायरेक्शन क्या थी मैन की इधर। हमें पलटना है और किसको दे देना है, रेन को दे देना है। क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है बच्चों यहाँ पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है मैन। तो जो मैन के पास है पलट देंगे, पलट देंगे, लो जी पलट दिया। और किसको दे दिया हमने, ये दे दिया रेन को। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आप देखिए ध्यान से, इस केस में एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है,
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं बीच में होने वाला है। तो ये हमारे पास हो जाए इसका रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जो हमारे पास आया है इसी को तो बोल रहे हैं हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब बारिश कैसी थी बच्चों? बारिश आ रही थी बिल्कुल सीधी। अब मैन कुछ वेलोसिटी चल रहा है। अब उस अम्ब्रेला को वो कैसे रखे, यानी अम्ब्रेला जो रखेगा ना, अम्ब्रेला रखेगा, अम्ब्रेला ऐसे रखेगा, वो ऐसे रखेगा अम्ब्रेला ताकि बारिश से बच सके। अब इसने जो एंगल बनाया मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। सपोज ये थीटा बन गया, तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा निकालूं तो टेन क्या होता है बच्चों? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो वर्टिकल के साथ एंगल लिया हमने, तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा वीएम हो जाएगा। ये क्या हो गया? वी आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास 90 डिग्री। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बेस। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा वीएम अपॉन में वी आर। दिस इज द डायरेक्शन। अब मुझे बचना है बारिश से, तो देखो मैंने छाता अम्ब्रेला देखो थीटा एंगल पे बनाया है। किसके साथ? रेन के साथ। तो अब इसमें बहुत मजा आएगा। इसमें जब करेंगे हम तो आगे इसके ऊपर करेंगे हम इलस्ट्रेशंस। ये थोड़ा बेसिक था रेन मैन के ऊपर। आगे करेंगे इलस्ट्रेशंस। फिर इलस्ट्रेशन के बाद हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेवल होगा हमारे पास उसकी शुरुआत करेंगे हम बेसिक से। धीरे धीरे करके हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो PYQs होंगे जो हमारे मेंस के अंदर, नीट के अंदर, उन्हें करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। थैंक यू।